हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और ये हफ्ता बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जनवरी के आखिरी पड़ाव में हैं। जनवरी 2023 के आखिरी पड़ाव में हैं। हम बजट से कुछ दिन दूर है, हम आरबीआई पॉलिसी से कुछ दिन दूर है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है। तो इस बीच में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से कैसे डील करें, ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का वीडियो देखा था तो मैंने ये चीज़ साफ तौर पे कहा था कि वेट एंड वॉच, रुकिए, देखिए, उसके बाद एक्ट कीजिए। और अगर आप निफ्टी का क्लोज देखते हैं, आज का फ्राइडे का क्लोज जब बंद हुआ 18,027 पे, मतलब डे हाई से करीबन 80 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप पिछले 5 दिन का देखते हैं तो पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। लेकिन यहाँ पे जैसे हफ्ते के शुरुआत से हफ्ते के मध्य तक जैसे उच्च ऊपरी या उच्च स्तर के और चलायमान था, वहाँ से आप देखिए मध्य से धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। तो ऐसा कोई मूव दिखा नहीं। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 16 तारीख सुबह 9:30 बजे 18,000 था और फ्राइडे को क्लोज हुआ 18,027 पे। तो पूरा का पूरा फ्लैट, पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पे फ्लैट प्राइस एक्शन। और वहीं मैं बैंक निफ्टी को देखूँ, नो डाउट बैंक निफ्टी शुक्रवार को ग्रीन में क्लोज हुआ है। कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रांग है बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं किया है। यहाँ पे मंडे को 16 जनवरी को सुबह 9:30 बजे 42,600 था, और आज क्लोज हुआ है 42,500 पे। तो ये फ्लैट टू उल्टा नेगेटिव क्लोज हुआ है। निफ्टी में तो आपको 20 पॉइंट मिल रहा है, 20-25 पॉइंट, लेकिन बैंक निफ्टी उल्टा 100 पॉइंट के नुकसान पे है। तो आप देखिए कि हुआ क्या है, और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आगे हो क्या सकता है। तो बहुत ज़रूरी है, समझिए चीज़ों को, उसके बाद एक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग देन एक्ट, एंड यू नो और फर्स्ट थिंग देन रिएक्ट देन एक्ट। अगर आप उसका उल्टा करेंगे, फर्स्ट एक्ट देन रिएक्ट देन आई विल थिंक और नॉट, दैट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, तो वो सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझिए। उसके अलावा आप सेक्टोरल इंडाइसिस पे देखेंगे तो ये देखिए, सेक्टोरल इंडाइसिस जो बढ़े हैं वो बहुत कम बढ़े हैं, ½ % के आसपास। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.17, निफ्टी पीएसयू प्राइवेट बैंक एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव है। बाकी जो गिरे हैं वो 0.25% से 1% से 1.5%। चाहे मीडिया ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, मेटल ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, रियल्टी ले लीजिए, सब आधा, 0.1, 1, 1.25% ऐसे गिरे हैं। और देखिए, ये लास्ट रिसॉर्ट दिख रहा है जो निफ्टी फाइनेंशियल बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। कब तक टिकेगा? क्योंकि अगर गिरावट आई, ठीक है, यहाँ पे बजट रैली और वो सब छोड़ दीजिए, अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। राइट, यहाँ पे आपको बड़ा प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम को देख के आपको झेलना ना पड़े, उससे अच्छा है कोई रिस्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। पहले आप सोचिए, देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद कीजिए। देखने सोचने में पैसा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पैसा लगा लिया, उसके बाद देखे होंगे और सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, तो ये सब चीज़ें। चलिए चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। मैं आपको इसको दो तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या। अब यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न, ओवरऑल पैटर्न जो है ना, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ऑल देयर इज ऑलवेज एन इफ एंड बट। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दो लाइन से समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, मैंने खींचा है यहाँ पे 2-3 लाइन। इसको जूम करता हूँ ताकि लेवल्स जो है एकदम एक्यूरेट निकले, लेवल्स में कोई छेड़खानी ना हो। तो ये रह गया एक, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये बीच का एक लेवल हो गया, और उसके बाद ये यहाँ पे ये एक लेवल हो गया। राइट, तो ये हमारे सामने 3 लेवल हो गए। अब ये कौन कौन से लेवल है वो भी देख लीजिए। 18,116, 18,096 और 17,990, 18,116, 18,000,
96 एंड 17,992। मैं 17,992 को हटा भी दूँ तो भी चलेगा, लेकिन रहने देते हैं। ये एक रेंज है। और देखिए, अगर आपको अपसाइड जाना है, अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग करना है, तो 18,116 या 120 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करते रहता है 18,116 और 18,100 के नीचे, तो नेगेटिव जोन में है। एकदम सीधे साधे शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ। या उसका दूसरे का तरीका है कि इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो जोन है ना, नीचे 18,100 और ऊपर 18,350, 360 ले लीजिए इसको। इस जोन से हट के रहिए। ये जोन के बीच में ट्रेड मत कीजिए। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। इस जोन के बीच में ट्रेड मत कीजिए। लॉन्ग जाना है तो 18,360 के ऊपर जाइए, और शॉर्ट जाना है तो 18,100 के नीचे आपका शॉर्ट खुला हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका ओवरऑल व्यू। अब हम चलते हैं थोड़ा क्लोजअप की तरफ कि हो क्या रहा है अंदर, ठीक है। आप वो नंबर्स पीछे जाके नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा ट्रेंड है। यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा ट्रेंड है, और उसको उतने ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सिंपली एक लाइन खींचा, ठीक है। और यहाँ पे एक परफेक्ट लाइन है। अब सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार और लाइन के एनालिसिस के अनुसार ही हो रहा है। मैं कंजर्वेटिव तरीके से भी लूँ अगर, अब देख रहे हैं मैंने लाइन यहाँ से ऐसा नहीं खींचा, नहीं तो ये और नीचे जाता है, ठीक है। अगर मैं कंजर्वेटिव भी लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड क्या कहता है। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये निफ्टी का ट्रेंड है। बहुत ही सिंपल साधारण सा ट्रेंड है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होगा 18,160 का, या फिर ये जो जोन है 18,160 से लेके 18,190, 18,200 का, ये जो जोन है, ये आपका ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे टिका हुआ है, इसका मतलब है हम किधर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप, 17,400, 500 से लेके यहाँ पे 17,300, 350 के बीच में, ठीक है। 17,500 से लेके 17,350 के बीच की ओर हम अग्रसर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको निफ्टी का ट्रेंड जो है वो समझाया। और क्योंकि रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं, अभी तो देख रहे हैं कि जो नेगेटिव रिजल्ट जब आना और शुरू होगा ना, अभी मेटल का आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि मेटल में जो ये एक फैगेंट की रैली थी, अब मेटल में जब आएगा यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट, वहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है वो देखना ज़रूरी है, राइट। और बाकी कंपनीज का भी। तो ये हो गया निफ्टी का, जो कि टेक्निकली कहीं से भी पॉजिटिव नहीं दिखता है। यहाँ पे अगर मैं बजट रैली का भी ध्वंस जमाऊँ तो मेरे को उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ट्रेंड कुछ और बोल रहा है और ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। मैं उम्मीद लगा के आसमान की तरफ नहीं देख सकता कि बादल बरसेंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी का नो डाउट जो चार्ट है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव है। तो बैंक निफ्टी को थोड़े अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो डायरेक्शन है या जो चाल चलन है वो बहुत अलग है। तो ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ना, इसको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जितने तरीके से हो सके करेंगे। तो चलते हैं, इसको जूम करते हैं, और ये रहा बैंक निफ्टी का जो चार्ट है या ट्रेंड है। इस तरीके से आपको कुछ नज़र आता है, ठीक है। तो ओवरऑल रेंज को अगर हम देखते हैं, ओवरऑल रेंज क्या है, ये देखिए, ये हो गया आपका स्टॉप ऊपर का रेजिस्टेंस, और ये हो गया नीचे का सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, बात ये है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमें अपना रेंज पता चल गया। इस रेंज के ऊपर गया तो ब्रेकआउट, इस रेंज के नीचे गया तो ब्रेक डाउन। और नो डाउट बैंक निफ्टी जिस तरीके का इस वोलेटाइल बाजार में डट के खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ही फिनोमिनल है, राइट। और एक तरीका है, यहाँ से मैं ऐसा एक लाइन और खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे आते हैं।
पहली बात, आपका सपोर्ट क्या है 41,788 और आपका स्टॉप लॉस है 41,600। इन दोनों लेवल्स के नीचे गया 41,600 के नीचे गया, 41,600 के नीचे गया तो यहाँ पे आपका डाउन साइड शुरू हो जाएगा, नंबर 1। ठीक है, तो ये सपोर्ट और स्टॉप लॉस संभाल के रखिए। नंबर 2, अगर आप अपसाइड देख भी रहे हैं तो ये जो लेवल है ना 43,000 43,100 का जो जोन है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से आप ट्रेंड को देखिए कैसे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हमेशा, तो ये फिर से ऐसा लाइन टच करेगा, फिर से रेजिस्टेंस आया, धड़ाम से नीचे गिर गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो 40,000 43,000 43,100 के ऊपर जाना मैंडेटरी है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा। अगर किया तो ही हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे 43,595 और 44,190 44,200 के बीच में। हम फिलहाल, मैं रेंज के बाहर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंज के बाहर जाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंज के अंदर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक की। नो डाउट निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ है, निफ्टी बैंक में अगर स्ट्रेंथ है और बाकी बाज़ार में स्ट्रेंथ नहीं है, दो चीज़ें हो सकती है। या तो निफ्टी बैंक बाज़ार को किसी हद तक बचाए, कैसे बचाएगा कि वो कंसोलिडेट करता रहे, ऊपर ना जाए लेकिन नीचे भी ना जाए, कंसोलिडेट करते रहे। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा जो ऑप्शन है, जो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, कि बैंक ही परफॉर्म करे और बाकी पूरा बाजार स्लंप पे चले जाए, वो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वैसा होता है तो लोग जहाँ से लॉस काटेंगे ना, वो अपना प्रॉफिट भरपाई करने के लिए जो प्रॉफिट का पोजीशन है वो भी कहीं ना कहीं काटेंगे, पूरा नहीं तो थोड़ा तो काटेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। तीसरा ये है कि कब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी बचे रहेगा, अगर पूरा बाजार गिरता है तो कब तक ये संभाल के रहेगा, लास्ट में पतवार छोड़ ही देंगे लोग और यहाँ पे भी बिकवाली आ जाएगी। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ा ट्रिकी है, जो निफ्टी में ट्रेंड है वो ज़्यादा क्लियर है। बैंक निफ्टी में एक रेंज बाउंड, एक रेंज में फंसा हुआ है, और इसीलिए मैंने रेंज और रेंज के दायरे के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, ना रेंज के बाहर, ना रेंज के बाहर बोलने से मेरा मतलब है ना रेंज के ऊपर साइड ब्रेकआउट, ना रेंज के ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस किया, रेंज के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो सिचुएशन अवॉइड टू सेल में आ गया है। पिछले हफ्ते मैंने बोला था वेट एंड वॉच, इस हफ्ते बैंक निफ्टी में तो आप बोल सकते हैं अवॉइड, या आप देखें रेंज कैसे प्ले आउट कर रहा है, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ट्रेंड जो है वो नेगेटिव चला गया है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।